बुआ जी की आंखें। कहानी है बुआ जी की आंखें। प्रद्युम्न सिंह नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता और बहुत लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया करता। वो हंस नित्य प्रति सायंकाल राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काट आया करता। एक दिन वो हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। उसकी पुत्रवधू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अनायास ही छत पर हंस आया। देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता न उसने अपनी सास को लगने दिया, न ससुर को और न पति को ही, क्योंकि उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का सुराग लग गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन व्याकुल आकुल होने लगा और परेशान हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस कहीं हो तभी तो मिलेगा। सबने आस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी ढूंढा, खोज की, मगर हंस नहीं मिला। अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए, कुछ भी पता नहीं लग सका। चूँकि वो हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, अतः वे उदास रहने लगे। एक दिन एक कुटनी राजा के पास आई और बोली कि वो हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हाकिम, हुक्काम और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में कोई भी पता नहीं लगा सका, तुम कैसे पता लगा सकोगी? कुटनी ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का आदेश हो और आकाश के तारे भी तोड़ कर ले आऊं। आप मुझे समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए, उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उसका अता पता अवश्य ले आऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और कुटनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कुटनी ने ये पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन स्त्री गर्भवती है। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी को हंस का मांस मिल जाए
तो बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही ये भी जानती थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। तो उसे पता लगा कि दीवान की पुत्रवधू गर्भवती है। उसके मन में संदेह हो गया कि हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन इधर आ गया होगा और गर्भावस्था में होने के कारण ये स्त्री उसे खा गई हो। कुटनी ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ निकटस्थ मैत्री करने के लिए उसके पीहर के हाल चाल जानना आवश्यक है। इसलिए कुटनी उसके पीहर के गांव पहुंची। वहां जाकर उसने पीहर वाले सारे लोगों के नाम धाम तथा उनके घर में बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्रवधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौट कर नहीं आई है। उसने सोचा, अब दीवान जी के घर जाकर उसकी पुत्रवधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ आ गया। वो दीवान जी के घर गई। उनकी पुत्रवधू के साथ बहुत स्नेह ममत्व की बात करने लगी और बोली, बेटी, मैं तेरी बुआ हूँ। हम दोनों आज पहली बार मिली हैं। तुम जानती ही हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में घर लौटकर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। ये जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत उत्कंठा हुई तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखें और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ। मेरे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर देखने और उसका दाढ़ चाव करने यहाँ आऊँगी। दीवान की पुत्रवधू ने अकारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और 10-20 दिन तो यहाँ रहिए, जाने की इतनी जल्दी भी क्या है। और कुटनी को और क्या चाहिए था, उसने वहाँ रहने का मन बना लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गई। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी, गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए, उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ताकतवर, सुंदर, छोड़कर कहीं और होते नहीं। इसलिए ये काम और पड़े तो कैसे पड़े, ये सुनकर उसने अपने हंस खाने की सहज भाव से बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, ओहो, आज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था। तुमने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरे सामने भी नहीं करना था, लेकिन खैर, मुझसे कही हुई बात तो कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए जिक्र कर दिया।
तो भी कोई बात नहीं। कुछ दिन और बीत गए। तब कुटनी ने कहा, बेटी, अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो सिर से उतर ही जाएगा, सुपरिणाम भी द्विगुणित होगा। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी कि जिस वक्त वहाँ तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो उस वक्त पुजारी भी वहाँ नहीं रहे तथा और भी कोई ना रहे, हम दो ही रहेंगी। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। कुटनी लुक छिपकर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वायदा किया था उसके अनुसार हंस का अता पता लगा लाई हूँ। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? वो बोली, फला दिन आप मंदिर में आ जाएं और हंस खाने वाली स्त्री की स्वीकारोक्ति स्वयं अपने कानों सुन लें। राजा ने ऐसा करने की हाँ भर ली। नियत दिन समय से कुछ पहले पूर्व योजना के अनुसार कुटनी ने राजा को एक जरा ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े से ढोल में छिपा दिया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था। पुजारी या दूसरा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। अब बुआ जी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी, क्या बात हुई थी उस दिन? दीवान की पुत्रवधू ने घटना आरंभ की। कह दी। वो कह पाई थी कि कुटनी ने सोचा राजा रहा न रहा, इसलिए वो ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू का बोल। उसका इतना कहना था कि भतीजी का माथा ठनका। उसे वो भान हो गया कि हो न हो दाल में कुछ काला है। मालूम होता है मैं तो ठगी गई हूँ। वो चुप हो गई। बुआ बोली, हाँ तो बेटी, हंस पर इस पर भतीजी बोली, उसके बाद तो बुआ जी भैया और सपना टूट गया। ज्यों ही भतीजी की आँख खुली त्यों ही बुआ जी की आंखें भी खुली की खुली रह गई। उसके पाँव तो भतीजी से भी भारी हो गए और उसके लिए उठकर खड़े होना भी मुश्किल हो गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।